ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामका एकादशी की कथा व विधि बता रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इसका क्या नाम है तथा किस देवता की पूजा होती है, किस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का वृतांत जो एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। सभी को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की एक शुक्ल पक्ष की। मनुष्य को दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से कहा कि हे नारद जी, अब मैं तुम्हें एकादशी का महत्व सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है, उसका क्या फल है, कृपा करके मुझे बताइए। उसकी क्या विधि है, क्या नाम है, किस देवता की पूजा की जाती है। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोकहित की कामना से तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु के श्रीधर, हरि, विष्णु, मधुसूदन, माधव, गोविंद, दामोदर आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह विष्णु भगवान के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए तथा संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए कामका एकादशी का व्रत उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है, व्रत के प्रभाव से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। ऐसे व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और स्वर्गलोक को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से। तुलसी दल का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर होता है। हे नारद, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं सदैव ही नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं दर्शन मात्र से, समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो मनुष्य से एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर सुलोक में सुधा पान करते हैं, और जो घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त सूर्य लोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्नपूर्वक अवश्य करना चाहिए। इस कामका एकादशी के महत्व को श्रद्धापूर्वक पढ़ने व सुनने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं व अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान का पूजन करते हुए भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है व प्रत्येक
समस्याएं दूर हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।